सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है मरकुस के 2 में, लकवे रोगी को चंगा करना। आइए हम इसको समझते हैं। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। हालेलुया। और वह उन्हें वचन सुना रहा था, और लोग एक लकवे रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए। हालेलुया। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार कर रहे हो, सच क्या है? क्या लकवे रोगी से यह कहना है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लोगे कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उससे लकवे रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर हर बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो दयालु है, जगत को उद्धार करता परमेश्वर है। पाप को भी क्षमा करता है, रोगों को भी चंगा करता है, जैसे लकवे रोगी को चंगा किया परमेश्वर। ये वचन था लकवे रोगी को चंगा करना। धन्यवाद परमेश्वर। इन वचन को जो भी सुने, जो लकवा हो, वह तुरंत चंगा होने पाए। परमेश्वर तेरे वचन में वो पावर है जो किसी के किताब में नहीं। धन्यवाद महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।